हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का सोशल साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मॉडल सेट है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल सेट में आपको 80 प्रश्नों को पढ़ने का मौका मिलेगा, जो काफ़ी एग्ज़ाम है, जो क्योंकि आपका परीक्षा नज़दीक है, जल्दी ही देखें और देर न करें। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो साथी पुराने हैं वो फटाफट अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। और कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है या गलत पढ़ाया गया है तो आप ज़रूर कमेंट करें। हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने में मिस हो सकता है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी पैसे की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो वो है चीन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजिनी का संबंध फिलिक कार्बोनरी से था, ऑप्शन नंबर बी। मेजिनी का संबंध कार्बोनरी से था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या थे। तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ थे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो वो कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था, ऑप्शन नंबर ए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर में कह रहे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आखिरी वक्त में जोर लगा दो, दम लगा दो अपना। कुछ ही बचा है, कुछ ही घंटे बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप आखिरी समय में भी दम लगा दीजिए, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में करें द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो वो फॉन बोई चाओ ने लिखा था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में करें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। वो 1929 ईस्वी में लाहौर का अधिवेशन में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने 10 मिनट के अंदर 1600 राउंड गोलियां चलाया था। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी। तो वो ईस्ट इंडिया रेलवे था, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में करें कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि चिपको आंदोलन के पर नेता हैं, कौन है चिपको आंदोलन के पर नेता। तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो चिपको आंदोलन हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था। इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड है, आप वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप देख सकते हैं साथियों। चौदह नंबर में कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। तो वो है हाजीपुर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 16 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल इसमें चावल है, ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर। 17 नंबर में करें काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर मृदा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 18 नंबर में करें कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो वह चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहे हैं कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो वो है तारापुर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। गंगा नदी में पाया था, ये याद रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत की किस राज्य से शुरू हुआ था? तो वो था राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार मत मारना। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो वह है 5000। 5000 से अगर ज़्यादा हो जाएगा 7000 8000 तो वहाँ 2 समिति होते हैं उस पंचायत में। क्वेश्चन नंबर 23 में करें इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो सन 1918 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में करें ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव होता है ग्राम पंचायत का सचिव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 में करें कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो कितना है? तो किसमें है? तो पंचायती राज व्यवस्था में है महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये भी राजस्थान से ही हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो तब हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर यानी लैंगिक पूर्वाग्रह, महिलाओं और पुरुष के बीच में जब कुछ पक्षपात वाला बात अगर हम कहते हैं तो उसको लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है, भेदभाव। तीस नंबर में कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो है पटना जिला, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह राष्ट्रीय आय जाना जाता है तो उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यावसायिक गणना विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी सभी के अनुसार जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं कि विनिमय के स्वरूप के भाग हैं। विनिमय के स्वरूप के क्या भाग हैं? तो वो 2 भाग है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 33 नंबर में कह रहे हैं कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं कि साख का संबंध क्या है? तो वो है विश्वास से है। साख का संबंध विश्वास से है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो कब से कब तक? 1 अप्रैल 19 यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य तो वह है बिहार, हमारा बिहार पिछड़ा राज्य। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि डेबिट कार्ड संबंधित है, किससे है? तो बैंकिंग प्रणाली से। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहे हैं कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था?
तो ये कहा था अर्थशास्त्र कुछ नेट ने कहा था, कुछ नेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो वो है इनमें से कोई नहीं है, यानी कि सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो वो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ये यहाँ नहीं कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो सांप्रदायिक दंगा मानव जनित दंगा है, आतंकवाद मानव जनित दंगा है, रेल दुर्घटनाएं ये मानव जनित दंगा है। इसलिए कर इनमें से कौन सा नहीं है? तीनों है, तो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो है सार्वजनिक टेलीफोन, रेडियो। तो रेडियो हो जाएगा। टेलीफोन तो ये अभी आज के दौर पे आया है, तो इसलिए अभी अब देखा जाए तो सार्वजनिक लोकप्रिय साधन क्या है? तो अब मोबाइल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले के दौर के हिसाब से देखा है तो रेडियो है। तो यहाँ आपको रेडियो मारना है, लेकिन टेलीफोन नहीं रहेगा। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 में करें कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये तो सुन के आप लोगों को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिम्मरमैन ने कहा था। भूगोल का पहला ही चैप्टर में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 में कर इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो है वो व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 में करें राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो सन 1952 ईस्वी को हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। क्वेश्चन नंबर 45 में करें कि सविनय आज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो वो 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 में करें कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो वो है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो है विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो है रेडियो। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी, वो कब हुई थी? तो सन 1989 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 में करें कि काली मिट्टी उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 में करें कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल तो वह है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन। दाल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट, इसलिए दाल हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। वसा आप तो जानते हैं कि घी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 में कर कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया था? तो वह है 2005। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का है चुनाव चिन्ह हाथ छाप, राष्ट्रीय जनता दल का है लालटेन छाप, जनता दल यूनाइटेड का है तीर छाप, बहुजन समाजवादी पार्टी का है हाथी छाप, समाजवादी पार्टी का है साइकिल छाप। इस तरह के आप लोग चुनाव चिन्ह को याद रखेंगे, ये 1 नंबर का पूछता है। क्वेश्चन नंबर 55 में करें कि मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है? तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में करें कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था?
तो उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 57 नंबर में करें कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो वो हेफरी डेवे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका। साथियों, अब तक बहुत सारे कम साथी लोग ही हमारे इस वीडियो को लाइक किए हैं। फटाफट आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 में करें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, वह है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 में करें यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 में करें कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 में करें भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था भारत में, तो कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 में करें कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो वो है टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है। ये हमारा भारत में ही ये कंपनी है, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, जो सन 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 में करें कि सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो होता है मोहसिन राम में होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये भारत में ही है, मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 64 में करें कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 में करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहे कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 61 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 में अगर हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो दनानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 में करें कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 2014 में जब हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बना था, तो वो 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 में करें कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो वो है 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था, नहीं बेरोजगार भत्ता 100 दिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 में करें इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो राजमार्ग 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्ग यानी NH7। क्वेश्चन नंबर 72 में करें कि नेपानगर प्रसिद्ध है, तो क्यों? अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो वो है सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 में करें कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 में करें कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है भारत का सबसे बड़ा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 में करें कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 77 में करें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह है ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी को। 1919 ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर में करें कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो वह है 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 79 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने सन 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और ये गुजरात में है। साबरमती नदी है, उसी नदी के किनारे में अपना साबरमती आश्रम जो बना है उसी नाम से उसको जाना जाता है। तो साथियों इस तरीके से ये मॉडल सेट 3 कंप्लीट होता है। मॉडल सेट 3 कंप्लीट हुआ और आप हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे इस चैनल में अलग अलग विषय की तैयारी कर सकते हैं, जैसे हिंदी हुआ, उर्दू हुआ और आप सोशल साइंस हुआ और हिंदी ग्रामर, उर्दू ग्रामर की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।